तरफ दिल्ली, जहां कुछ ही हफ्ते पहले युवाओं ने परीक्षा और भर्ती व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरकर सरकार से जवाब मांगा, और अब हजारों युवा झारखंड में विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिकेड टूट रहे हैं, पुलिस वाटर कैनन चला रही है और प्रदर्शनकारी कह रहे हैं हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक और स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो शायद आप इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मुद्दा था एग्जाम और रिक्रूटमेंट सिस्टम, झारखंड में भी मुद्दा है एग्जाम और रिक्रूटमेंट सिस्टम, और दोनों जगह एक सवाल बार बार सामने आ रहा है। अगर मेहनत करने के बाद भी परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहेगा तो युवा जाएंगे कहाँ? लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या ये दो अलग अलग आंदोलन है या फिर भारत के युवाओं के अंदर कोई बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? अब बात करते हैं झारखंड में आखिर हुआ क्या। 10 अगस्त 2026 यानी रांची, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं को लेकर जॉब एस्पिरेंट्स विधानसभा की तरफ मार्च करने लगे। रिपोर्टरों के मुताबिक आंदोलन कई दिनों से चल रहा था और सोमवार को ये अपने सबसे बड़े कन्फ्रंटेशन पॉइंट में से एक पर पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों की मांगों में रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टिगेशन जैसी मांगे शामिल है। और आज स्थिति इतनी टेंस हुई कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पहली बड़ी कहानी शुरू होती है। सरकार कह रही है 98% मांगे पूरी हो चुकी हैं, जबकि छात्रों का कहना है कि सिर्फ 13 में से 3 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। यानी एक ही आंदोलन, एक ही सरकार, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग वर्जन। रिपोर्टरों के अनुसार हेमंत सोरेन सरकार का दावा है कि प्रोटेस्टर्स की लगभग 98% मांगों पर काम किया जा चुका है, लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जिन 13 परीक्षाओं को लेकर कैंसिलेशन की मांग की गई थी उनमें से सिर्फ 3 को रद्द किया गया था। अब आप सोचिए, अगर सरकार कहती है हमने लगभग सब कुछ कर दिया, तो आंदोलनकारी कहते हैं हमारी मुख्य मांग ही नहीं मानी गई, तो असली समस्या सिर्फ परीक्षा नहीं रह जाती, समस्या बन जाती है ट्रस्ट। और यही हमें इस कहानी के अगले हिस्से तक ले जाता है। 3 इस्तीफे, फिर भी आंदोलन क्यों नहीं रुक रहा? यही तो एक सस्पेंस है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स का कहना है हमें सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं चाहिए, हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए। और कुछ प्रोटेस्टर्स जेपीएससी जेएसएससी मामले में सीबीआई प्रॉब की मांग भी कर रहे हैं। यानी लड़ाई अब सिर्फ ये नहीं है कि कौन पद पर रहेगा, लड़ाई ये बन गई है कि पूरी एग्जामिनेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। और कहानी में अभी ईडी भी आ जाता है। झारखंड सरकार ने जेपीएससी से जुड़ी कथित फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच के लिए ईडी यानी इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड करने का फैसला किया है। इसके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात भी सामने आई है, यानी अब मामला सिर्फ स्टूडेंट्स बनाम एग्जामिनेशन बॉडी नहीं है। और यही वजह है कि ये स्टोरी सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रह जाती। लेकिन अब दिल्ली में क्या हुआ? अब कुछ पिछले हफ्ते चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जहां कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स ने एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट रिलेटेड इश्यूज को लेकर प्रोटेस्ट करा। इसमें पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट्स राइट, ग्रीवेंस रिड्रेसल और एग्जामिनेशन बॉडीज पर ओवरसाइट जैसी मांगे शामिल थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है। दिल्ली और झारखंड के प्रोटेस्ट को एक ही संगठन या एक ही आंदोलन कहना सही नहीं होगा। झारखंड का आंदोलन जेपीएससी या जेएसएससी रिक्रूटमेंट इश्यूज से जुड़ा है। दिल्ली का आंदोलन नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर था, लेकिन दोनों के बीच एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है। मेहनत हमारी, लेकिन सिस्टम पर भरोसा कितना? क्या ये सिर्फ पेपर लीक की कहानी है? नहीं। तो शायद यही इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक गवर्नमेंट एग्जाम सिर्फ 3 घंटे का पेपर नहीं होता। उस पेपर तक पहुंचने में एक युवा को कई साल लगते हैं। किसी ने कोचिंग के लिए पैसे खर्च करे, किसी ने नौकरी छोड़कर प्रिपरेशन करी, किसी ने उम्र की लिमिट के कारण दूसरी कोशिश खो दी, किसी ने परिवार से कहा बस इस बार हो जाएगा। और फिर अगर एग्जाम कैंसिल हो जाए, रिजल्ट पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए, रिक्रूटमेंट डिले हो जाए या पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ जाए, तो नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, पूरी जिंदगी की टाइमलाइन हिल जाती है। और यही कारण है एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एजुकेशन इशू नहीं रही, ये बन चुकी है एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, मेंटल प्रेशर और पॉलिटिक्स का मुद्दा। अब बात करते हैं युवा गुस्से में आखिर है क्यों। सोचिए, आप 22 साल के हैं, आपने ग्रेजुएशन की, फिर 2-3 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, आपने शायद कोई दूसरा कैरियर ऑप्शन भी छोड़ा होगा। रिजल्ट रुकता है, एग्जाम कैंसिल होते हैं, नई डेट आती है, फिर नई अनसर्टेनिटी, यानी अचानक आपको महसूस होता है मैं अपने फ्यूचर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। यही फीलिंग एक एंगर पैदा करती है, लेकिन एंगर हमेशा सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं होता।
कभी कभी एंगर होता है सिस्टम के खिलाफ, डिले के खिलाफ, अनसर्टेनिटी के खिलाफ और सबसे ज्यादा अपने फ्यूचर पर कंट्रोल खोने के खिलाफ। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, यानी क्या स्टूडेंट्स का ये एंगर आने वाले समय में पॉलिटिकल मूवमेंट बन सकता है? इसका जवाब अभी शायद हाँ या ना में देना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि झारखंड और दिल्ली दोनों की अपनी अपनी अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदली है। पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट अक्सर किसी एक यूनिवर्सिटी, एक एग्ज़ाम या किसी एक स्टेट तक सीमित रहता था। अब सोशल मीडिया के कारण एक राज्य की तस्वीर दूसरे राज्य के युवा तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है। दिल्ली का स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, झारखंड के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। झारखंड का प्रोटेस्ट यूपी, बिहार, राजस्थान या किसी और राज्य के एस्पिरेंट्स देख सकते हैं। फिर एक सवाल उठता है, अगर समस्या अलग अलग राज्यों में है तो क्या फ्रस्ट्रेशन ने धीरे धीरे नेशनल जगह बना ली है? आज झारखंड में पुलिस वाटर कैनन चला रही है, स्टूडेंट विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लीडर्स हिरासत में भी लिए गए हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डायलॉग और ट्रांसपेरेंसी की बात कही है। तो अब अगला चैप्टर क्या होगा? क्या सरकार और स्टूडेंट्स के बीच बातचीत होगी? क्या सीबीआई प्रॉब की मांग मानी जाएगी? क्या ईडी इन्वेस्टिगेशंस के कुछ सामने आएगा? क्या बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जामिनेशंस पर कुछ फैसला होगा, या कुछ दिनों बाद ये प्रोटेस्ट भी सिर्फ एक हेडलाइन बनकर गायब हो जाएगा? यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। एक छात्र की हार नहीं है। एक बात सोचिए, जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो वह सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहा होता, वह अपने परिवार की उम्मीदें सॉल्व कर रहा होता है। उसकी फीस, उसके माता पिता की बचत, उसके कई साल, उसकी उम्र और उसका फ्यूचर, सब उसके सिलेक्शन से जुड़ जाते हैं। इसलिए जब एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, लोगों का सिस्टम से भरोसा भी टूट जाता है। और डेमोक्रेसी में ट्रस्ट खोना सबसे महंगा नुकसान हो सकता है। तो शुरुआत में हमने पूछा था, क्या दिल्ली से झारखंड तक एक बड़ा यूथ मूवमेंट शुरू हो चुका है? सच ये है, अभी ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन एक पैटर्न जरूर दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग एग्जाम्स को लेकर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक ही तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। और अगर सरकारों ने इन सवालों पर भरोसेमंद जवाब नहीं दिया तो शायद अगला प्रोटेस्ट कहीं और होगा, ये कोई नहीं जानता। शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आज रांची की सड़क पर खड़े हजारों स्टूडेंट्स नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके पीछे कितने लाख स्टूडेंट्स हैं जो अभी सड़क पर नहीं आए हैं, जो अभी अपने कमरों में बैठे हैं, किताब खोलकर, कैलेंडर देखकर, एज लिमिट देखकर और खुद से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेरी मेहनत का फैसला सच में मेरे हाथों में है? आज ये सवाल झारखंड पूछ रहा है, कल शायद कोई दूसरा राज्य पूछेगा। और अगर उस सवाल का जवाब नहीं मिला तो याद रखिए, एक प्रोटेस्ट खत्म हो सकता है, लेकिन एक जनरेशन का गुस्सा इतनी आसानी से खत्म नहीं होने का। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ अलग अलग स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, या भारत के युवाओं के अंदर सच में कोई बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि शायद अगली कहानी आपके राज्य से शुरू हो सकती है।